नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम रेयॉन की विशेषताओं को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेयॉन की भौतिक विशेषताओं की, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन। इसमें हम जानते हैं सबसे पहले रेयॉन के कंपोजिशन अर्थात संगठन के बारे में। रेयॉन चाहे जिस भी विधि से निर्मित किए जाएं, इसका मूल आधार पौधों के भीतर पाया जाने वाला सेल्यूलोज ही रहता है। इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर देखकर हमें ये पता चलता है कि रेयॉन की सूक्ष्मदर्शीय रचना उसके निर्माण विधियों पर निर्भर करती है। विस्कोस रेयॉन की अनुप्रस्थ काट सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दांतेदार किनारी वाली दिखाई देती है। अनुप्रस्थ काट में यह रॉड जैसा दिखाई देता है, जिसमें पतली पतली धागे के समान धारियाँ पूरी लंबाई में दिखाई देती हैं। ये धारियाँ चमकदार दिखती है। चमक कम होने की दशा में ये छोटे छोटे काले धब्बे जैसे दिखाई देती है। क्यूप्रोमोनियम रेयॉन के अनुदैर्ध्य काट महीन, चिकना, छड़नुमा व चमकदार रेशम के समान दिखाई देती है। एसीटेट रेयॉन के अनुदैर्ध्य काट भी छड़ के समान दिखाई देती है। इसमें चमक कम रहती है। पूरी लंबाई में गहरी खांच या कटाव दिखाई देता है। इसकी अनुप्रस्थ काट कुब्बेदार लौंग की पत्ती के समान दिखाई देती है, जिनके किनारे दांतेदार होते हैं। नाइट्रोसेल्युलोज विधि द्वारा रेयॉन का उत्पादन नहीं होता है, इसीलिए सूक्ष्मदर्शीय रचना का प्रश्न ही इसमें नहीं उठता। अब हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। मानव प्रतिरेशा होने के कारण इसे प्रयोजन के अनुसार छोटे रेशे अथवा अविरल लंबाई के रेशों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। लंबे रेशे फिलामेंट कहलाते हैं। इनसे अत्यंत सुंदर रेशम के समान चिकने सतह वाले व कोमल वस्त्रों का निर्माण होता है। छोटे रेशे, जिन्हें स्टेपल कहते हैं, इन्हें टो भी कहा जाता है। उन्हें भिन्न भिन्न रेशों के साथ मिलाकर विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। डायमीटर ऑफ रेयॉन अर्थात रेयॉन का व्यास, स्पिंडलेट के छिद्रों के आकार में परिवर्तन लाकर एवं नियंत्रित करके रेयॉन के रेशों को समान व्यास वाला बनाया जाता है। रेशों के व्यास में भिन्नता लाने के लिए दबाव परिवर्तित करना होता है, जिससे गाढ़ा घोल स्पिंडलेट से नियंत्रित प्रवाह से निकले। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यास का रेशा बनाया जाता है। कुछ रेशे अत्यंत बारीक होते हैं, जिनसे एक सूत निर्माण के लिए 100 से 150 बारीक रेशों की आवश्यकता पड़ती है। स्ट्रेंथ अर्थात मजबूती, रेयॉन के रेशों में ऊन की अपेक्षा अधिक मजबूती होती है, परंतु सिल्क की अपेक्षा 1/3 कम मजबूती रहती है। सूखी अवस्था में ये अधिक मजबूत होते हैं, परंतु गीली अवस्था में इनकी मजबूती 40 से 70% तक कम हो जाती है। सूखने के पश्चात ये पुनः अपनी खोई हुई मजबूती को प्राप्त कर लेते हैं। अतः वस्त्रों की सफाई धुलाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन्हें रगड़ रगड़ कर कभी नहीं धोना चाहिए। रेशमी वस्त्र के समान ही इनकी धुलाई करते समय अतिरिक्त केयर की आवश्यकता होती है। लस्टर अर्थात चमक, रेयॉन का रेशा काफ़ी चमकदार होता है, अतः इसकी चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड, लवणीय तेल आदि डाला जाता है। परिधान के प्रयोजन के अनुसार इसकी चमक कम, अधिक अथवा मंद या फीकी की जा सकती है। स्थायी चमक कम करने के लिए रेयॉन निर्माण हेतु तैयार गाढ़े घोल में टिटेनियम डाइऑक्साइड, तेल आदि को मिला दिया जाता है, तब इसे स्पिंडलेट के छिद्रों में से होकर गुजारा जाता है। कलर अर्थात रंग, सामान्यतः रेयॉन का रेशा श्वेत रंग का होता है, परंतु इन्हें भिन्न भिन्न रंगों में बनाया जाता है। घोल में ही वांछित रंग डालकर फिर स्पिंडलेट से निकाला जाता है। इस प्रकार की रंगाई से रेशों के भीतर तक रंग प्रवेश कर जाते हैं, जो स्थायी बने रहते हैं। कताई करते समय विस्कोस रेशा पीला, एसीटेट रेशा रंगहीन तथा क्यूप्रोमोनियम रेशा सफ़ेद होता है। इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता, रेयॉन में पर्याप्त प्रत्यास्थता पाई जाती है। क्यूप्रोमोनियम रेशों को छोड़कर खींचकर कताई की जाती है, जिससे इसमें पर्याप्त लोच आ जाता है। अतः यह रेशे अपनी मूल लंबाई को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह विस्कोस रेयॉन में भी अत्यधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। इन्हें निर्मित करते समय घोल को कुछ बड़े व्यास के स्पिंडलेट के छिद्रों से होकर गुजारते हैं। तत्पश्चात इन्हें खींचकर व ऐंठन देकर धागा बनाया जाता है।
इस कारण क्रश होने अथवा मुड़ जाने के पश्चात भी ये स्वतः अपनी मूल आकृति को प्राप्त कर लेते हैं। रेजिलियंसी अर्थात प्रतिस्कंदता। रेयॉन वस्त्रों में ऊन एवं सिल्क से कम प्रतिस्कंदता पाई जाती है। थोड़े समय तक व थोड़ा सा खींचने के पश्चात तो ये अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अत्यधिक समय तक अत्यधिक खींचे जाने के पश्चात ये अपनी पूर्वाकृति ग्रहण नहीं कर पाते। फलतः ये फैले के फैले ही रह जाते हैं, साथ ही रेशे निर्बल और कमजोर पड़ जाते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ रेयॉन फाइबर अर्थात ताप एवं विद्युत संवाहकता। रेयॉन की निर्माण विधि पर इसकी ताप एवं विद्युत संवाहकता निर्भर करती है। क्यूप्रोमोनियम रेयॉन वस्त्र जो होते हैं वो गर्मी के लिए अनुकूल होते हैं और ये त्वचा को शीतलता प्रदान करते हैं। विस्कोस रेयॉन भी ताप का अच्छा कुचालक होता है, परंतु इसके रेशे क्यूप्रोमोनियम से थोड़े मोटे होते हैं, जिससे भारी वस्त्रों का निर्माण होता है। वस्त्र के भारीपन के कारण त्वचा को कम शीतलता प्रदान करते हैं, परंतु इनमें नमी सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है। एसीटेट रेयॉन ताप के बुरे संवाहक होते हैं, अतः इनसे निर्मित परिधान गर्मी के मौसम के लिए अनुपयुक्त रहते हैं। गर्मी में पहनने से पसीना न सोखने के कारण त्वचा चिपचिपी हो जाती है। आर्द्र व नम मौसम में इनसे बने परिधान पहनने पर ये कष्टदायी प्रतीत होते हैं। ताप एवं विद्युत संवाहकता के अभाव में ये वस्त्र स्थैतिक विद्युत प्रभार का निर्माण करता है। इफेक्ट ऑफ एब्रेजन एंड फ्रिक्शन, रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव। रेयॉन के वस्त्रों पर रगड़ व घर्षण का बुरा एवं हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे रेशे निर्बल हो जाते हैं। बार बार रगड़ने से इनकी चमक कम हो जाती है, अतः इनकी धुलाई अत्यंत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। भीगने के पश्चात इनके रेशे शक्तिहीन हो जाते हैं, फलतः रगड़ने से जल्दी घिसकर फट जाते हैं। इनकी आकृति भी बिगड़ जाती है। श्रिंकेज अर्थात संकुचन। रेयॉन में सिकुड़ने का अवगुण विद्यमान रहता है। इसके कारण इनसे बने वस्त्रों के व्यर्थ हो जाने की आशंका रहती है। परिसज्जा करते समय संकुचन प्रतिरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है। संकुचन प्रतिरोधी धागे ही परिधान हेतु उपयोगी होते हैं। वॉशेबिलिटी एंड क्लीनलीनेस अर्थात सफाई एवं धुलाई। रेयॉन की सतह काफ़ी चिकनी एवं चमकदार होती है, इसीलिए इस पर से धूलकण, गंदगी आदि फिसलकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे वस्त्र जल्दी गंदा नहीं हो पाता। अतः इसे नित्य प्रतिधोने की आवश्यकता नहीं है। इसकी धुलाई करते समय अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होती है। भीगने के पश्चात रेशे 25 से 30% तक शक्ति खोकर निर्बल पड़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें हल्के हाथों से दबा दबा कर धोना चाहिए। रगड़ने से वस्त्र फट जाते हैं। कसकर निचोड़ने से भी रेशे कमज़ोर होकर नष्ट हो जाते हैं। धोते समय नर्म, मृदु और उदासीन साबुन तथा गुनगुने पानी का प्रयोग करना उत्तम रहता है। इन पर सूखी धुलाई अर्थात ड्राई क्लीनिंग का अच्छा प्रभाव पड़ता है, अतः महंगे वस्त्रों पर ड्राई क्लीनिंग की जानी चाहिए। क्रीज रेजिस्टेंस अर्थात सलवट प्रतिरोधकता। रेयॉन वस्त्रों में सलवट प्रतिरोधकता का अभाव होता है, परंतु कभी कभी इनमें पड़े सलवटें पड़ जाती है। यूँ ही वस्त्र को लटका कर रखने के पश्चात स्वतः ही ये दूर हो जाती है। वस्त्र की परिसज्जा करते समय विशेष प्रक्रियाओं द्वारा इनकी सलवट प्रतिरोधकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड एक्सपोजर, धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। रेयॉन के वस्त्रों पर धूप एवं प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक धूप में पड़े रहने से इनके रेशे निर्बल होकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु इनके रंग व चमक पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए रंग व चमक की दृष्टि से इनके वस्त्र पर्दे के लिए उपयुक्त रहते हैं। इफेक्ट ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट्स अर्थात फफूंदी एवं कीड़े का प्रभाव। रेयॉन के वस्त्र जल्दी ही फफूंदी से प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें नम अवस्था में तथा आर्द्र वातावरण में अधिक समय तक बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए। कीड़ों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मॉइस्चर रिगेन एंड एब्जॉर्बेंसी अर्थात आर्द्रता प्रतिधारण एवं अवशोषकता। रेयॉन के निर्माण विधि पर इसकी अवशोषकता निर्भर करती है।
क्यूप्रोमोनियम एवं विस्कस रेयॉन में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इनसे बने परिधान गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल होते हैं, परंतु एसीटेट पसीने अथवा पानी को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। अतः नम एवं आर्द्र मौसम में त्वचा में चिपचिपी पैदा करते हैं, इसीलिए वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए कष्टकारी होते हैं। एसीटेट वस्त्र के रेशों तक पानी प्रवेश नहीं कर पाता, साथ ही शीघ्रता से सूख भी जाता है, इसीलिए इनसे छाते, बरसात के परिधान आदि बनाए जाते हैं। रेयॉन की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 13% तक होती है। इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट एंड कंबस्टिबिलिटी, सूखे ताप का प्रभाव एवं धाह्यता। रेयॉन के वस्त्रों पर सूखे ताप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इन पर कम गर्म इस्त्री की आवश्यकता पड़ती है। गर्म इस्त्री से धागे की रचना चपटी हो जाती है, साथ ही साथ उनमें अजीब प्रकार की चमक उत्पन्न हो जाती है, जिससे वस्त्र की सुंदरता नष्ट हो जाती है। एसीटेट तथा ट्राई एसीटेट रेयॉन ताप सुनम्य होते हैं, इसलिए ताप द्वारा इन पर स्थायी नमूने, प्लीट्स, चुन्नटें, डिज़ाइन आदि बनाए जा सकते हैं। रेयॉन के रेशे तीव्र ज्वलनशील होते हैं। क्यूप्रामोनियम एवं विस्कस रेयॉन 350 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर शीघ्रता से जलने लगते हैं। लौ हटाने के पश्चात इनके किनारों पर कड़े मोती के समान अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेयॉन की रासायनिक विशेषताओं की। इफेक्ट ऑफ एसिड, अम्ल का प्रभाव। सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल के ठंडे एवं गर्म घोल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि रेयॉन के रेशों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल से भी रेयॉन के रेशे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके संपर्क में आकर रेशे कमजोर एवं निर्बल पड़ जाते हैं। एसिटिक अम्ल का विस्कोस एवं क्यूप्रोमोनियम रेयॉन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एसीटेट रेयॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्कलीस अर्थात क्षार का प्रभाव। तीव्र शक्तिशाली एवं गर्म क्षार के घोल से रेयॉन के रेशे को क्षतिग्रस्त करके नष्ट कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आकर रेयॉन की तनाव सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। अमोनिया, बोरैक्स, कड़े साबुन या शोधक पदार्थ, फास्फेट आदि के उपयोग से इनकी चमक समाप्त हो जाती है, इसीलिए धुलाई करते समय मृदु एवं नरम साबुन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, ब्लीच का प्रभाव। सूती वस्त्रों के समान ही रेयॉन वस्त्रों में हल्के मृदु ब्लीच जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाना चाहिए। इफेक्ट ऑफ डाइज, रंगों का प्रभाव। क्यूप्रोमोनियम एवं विस्कस रेयॉन को गहरे रंगों के प्रति गहरा सादृश्य होता है, इस कारण इन पर सभी रंग चढ़ते हैं और खिलते हैं। रंग भी पक्का चढ़ता है, इसे किसी भी रंग में सुंदर व आकर्षक डिज़ाइनों में रंगा जा सकता है। साथ ही रंग धूप, धुलाई, प्रकाश, पसीने, वातावरणीय हवा आदि से अप्रभावित रहते हैं तथा लगातार प्रयोग के पश्चात उनमें वही चमक व रंग बना रहता है, इसीलिए पर्दे एवं परिधान के लिए उपयुक्त रहते हैं। परंतु एसीटेट रेयॉन को रंगना कठिन होता है, क्योंकि इसकी अवशोषकता अत्यंत कम होती है। इन पर सभी रंग न तो चढ़ते हैं और न ही पक्के रहते हैं। इफेक्ट ऑफ स्वेट अर्थात पसीने का प्रभाव। रेयॉन में पसीने सहने का अद्भुत व विलक्षण गुण विद्यमान रहता है। पसीने से इनका रंग, गुण, मजबूती, चमक आदि कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। थैंक्स।